जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 221 से साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 चावसास बुद्धि 12 1965। परमात्मा ने मन। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंज कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर लिए। तो भाइयों, ये बात है अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को अर्ज कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाइयों, आज दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है, दुनिया में आपदा विपदा घटना दुर्घटना और कई प्रकार की बीमारियां, हर तरह के तराई मची हुई है। बलात्कार होना, बुरे काम करना, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करना, भाई भाई में बिगाड़, रिश्तेदारी में बिगाड़, सब जगह छल कपट करना, जितनी भी दुनिया में बुराई चल रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के भेड़ों का हाथ है। और दोस्तों, ये कलयुग जो दुनिया बोल रही है कि ये कलयुग नहीं, ये कल्लु काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप करने का, राक्षसी पाप इनके घर का है। यानी ये कलयुग नहीं, कल्लु काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और इसकी फैक्ट्री चलती है दोस्तों, जिसको हिंदू लोग कहते हैं स्वर्ग नरक, मुसलमान भाई कहते हैं जन्नत और अंग्रेज लोग कहते हैं हेवन हिल्स। वहां पे कोई मालिक की दरगाह है, न कुछ मालिक वहां सजा देता है। वहां जो सजा देता है या जो भी पाप होता है वो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और वहां पर 84 लाख कुंडियों से पाप कराते हैं। जब 84 लाख जीवा चुन दुख होती है, जमीन आसमान के नाम पाप कराएंगे तो जमीन आसमान को तकलीफ होगी और संसार के नाम का पाप कराएंगे तो उस पूरे संसार को, पूरे विश्व को दुख होगा। तो भाइयों, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं और जो भी बड़े बड़े विश्लेषण लोग हैं और ये हिंदुस्तान का मीडिया है, इनको सब लोग को इस बात पे गौर करना चाहिए, उस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आज दुनिया में बुरा होता है उसका निवारण क्या है। तो भाइयों, ये किताब जगदीतकारणी उसका सबूत है। हर चीज का सबूत ये किताब जगदीतकारणी है। बुराई का जो कुदरत को खंडित कर रही, परमेश्वर के बनाए हुए बगीचे को बिगाड़ने का जो काम हो रहा है और कुदरत के विपरीत जो काम चल रहा है उसको बचाने के लिए किताब जगदीतकारणी उसका सबूत है। तो एक बार मेरे भाइयों, इस किताब को जरूर पढ़िए। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। इसलिए भाइयों, एक बार जरूर पढ़िए और जिस भाई को किताब चाहिए
संपर्क के लिए 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को सावनी आरमपुरा में ये किताब निःशुल्क मिलेगी। 307027 राजस्थान। तो भाइयों, आज पेज नंबर 221 से जंगित में जारी है। जरा गहराई से सुनना, इस बात को आपको समझ में आएगी। सो तमाम जान में सातों आठों कूड़े दुखी होती है। कूड़ों का मतलब है वंश, अलग अलग कूड़े, 4 वजह गाय घोड़ा बैल वगैरह, ये दुखी होती है। ये अनबोला है। और इंसान खेती करने के काम में लेता है, सवारी करने के काम में लेता है, दूध निकालने के काम में लेता है, तो ये उनको दुख होता है। लेकिन राक्षसी पाप जितना दुख नहीं है, वो तो बहुत, और उसमें 84 लाख जुन दुखी होती है, और इसमें तो 7-8 जुन दुखी होती है। लेकिन आगे आगे स्टार्ट से जब ये बनिए लोगों ने काल बढ़ाना चालू किया तो इतना दुख नहीं था। लेकिन अभी ज्यादा इन लोगों को, जो पालतू जानवर है, उनको ज्यादा दुख देते। सो ये दुख अनबोलों पर जब से पड़ा है कि जब से ये बनिए काल बढ़ाने लगे, और जब से ही खेती पाती का पाप चलाया है, और सज्जग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, तो मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से बगैर बोए हुए के ही पैदा होता था। सतयुग में भाइयों कोई खेती बाड़ी नहीं करता था, और दुष्काल वगैरह काल वगैरह नहीं पड़ता था, तो बगैर बोए हुए खेती बाड़ी का काम, फल फूल वगैरह, मेवा मिष्ठान वगैरह बहुत कुछ होता था, पैदा होता था। क्योंकि राक्षसी पाप नहीं चले तो सदा सज्जगी है और जल की माया है। क्योंकि जिससे आप ही तरह तरह के मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह हो जाती थी। ईश्वर, जल एक ईश्वर है, ईश्वर की तौर की भूमिका निभाते हैं, और जमीन माता परमात्मा है। तो दोनों का संगम होता है। जल टाइम पे जमीन माता अगर पी लेवे, और महीने के महीने, जिसको 12 मेघमलान कहते हैं, तो कोई चीज की, जमीन के ऊपर कोई चीज की कमी नहीं होगी। सब मुफ्त में मिले। कोई खेती करने की जरूरत है न कोई बगीचा लगाने की जरूरत है भाइयों, ऑटोमेटिक फल फूल मेवा मिष्ठान रिजक वगैरह सब मिलने लग हो जाती है। और जब से इन बनियों ने, यानी लंका के ढेड़ों ने, जब से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह को गला देते हैं और गला दिया है, जिससे अनबोलों के ऊपर ये खेती पाती का पाप चलाया है, सो बीज ले लेके बोते हैं, और जो नहीं बोवे तो खावे क्या। अब भाइयों, पाप चलाने के बाद दुष्काल वगैरह गिरवाते, तो अब क्या हुआ कि खेती वगैरह करनी पड़ती है। अब खेती करने लगे तो फिर पूरा जमीन को खराब कर दिया, बरसात नहीं होने दिया, तो अब तो ये दवाई वगैरह डाल के पूरी जमीन का पूरा कस निकाल दिया। क्योंकि ये दुष्काल गिरा थे, दुष्काल गिराने से जमीन माता बरोबर पानी नहीं पीती है, नहीं पानी पीने की वजह से बीमारियां पा रही है। तो भाइयों, आज हम जो खेती में जो चीज लगाते हैं, उसको हम दवाई लगा के, जैसे हम दूध निकालते तो मशीन लगा के दूध निकालते, इंजेक्शन लगा के दूध निकालते, तो भाई उस सामने वाले जानवर का पूरा खून चूस लेते हम लोग। तो आज वो बेचारा उस हालत में चला गया कि वो मरने के कगार पर हो गया, लेकिन मर नहीं सकता ऐसा। तो जमीन माता जिंदा जीव है, अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन वो आज कोमा में चली गई है भाइयों। फिर भी वो आज खाना पीना हवा पानी सब दे रही है, लेकिन इंसान की ऐसी परिस्थिति हो तो उसकी तो सांसें रुक जावे। लेकिन जमीन माता जिंदा जीव है, अमर है, उसको परमेश्वर के बनाए हुए है, हमको भी परमेश्वर ने बनाए हैं। लेकिन हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और भ्रष्ट करने की वजह से हम लोग गलत काम करने लगे। इसके लिए बहुत तकलीफ आ रही है हम लोग। तो भाइयों, सोचो, इस किताब को पढ़ो, गहराई से समझो। ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप के बारे में हिदायत है। तो जल्दी इस पाप को छुड़ाने में मददगार बनो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। लेके बोते हैं, और जो नहीं बोवे तो खावे क्या, इससे बोते हैं। और आगे बगैर बोए हुए के कुल चीजें पैदा होती थी, बगैर बोए हुए के कुल चीजें पैदा होती थी, जिससे अनबोलों को कोई दुखी नहीं करता था। सतयुग में अनबोलों का कुछ काम नहीं था, बस कोई दुखी नहीं करता था। फक्त गाय भैंस बकरी का दूध काम में आता था, और अनबोलों को बिल्कुल दुख नहीं था। और अब तो संसार के देखने में 8-7 कूड़े पेट भरने के खातिर से दुखी होती है। पेट भरने के खातिर से बोले तो उसके ऊपर कमाई करते बेचारे लोग, खाते पीते, खेती करने वाले
गधा गधी के ऊपर मजूरी करने वाले, और भी कई तरह के हाथी घोड़े के ऊपर कमा के खाने के लिए मजूरी वगैरह करते हैं। और तमाम जान के काम में 7 कूड़े सब विलायतों में काम आती है, और इन बनियों के राक्षसी पाप में 84 लाख कूड़े काम आती है। अब ये राक्षसी पाप चलाते हैं, उसमें 84 लाख कूड़े काम आती है, और 84 लाख कूड़ों के नाम से ये पाप करते हैं। जब वो पाप सबको आके लगता है भाइयों, आती है, सो संसार में तो 7-8 कूड़े और जुन दुखी होती है, और बनियों के राक्षसी पाप में 84 लाख जुन दुख होती है। और जो कि तुम संसार के लोग कहते हो कि वहां पर स्वर्ग है, और स्वर्ग नरक में 84 लाख जुन भुगतनी पड़ती है। अब ये कैसी बात चलाइए। रावण देवता हमारे घर में आते हैं और टिप्पणों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख भुगत के फिर जन्म इंसान का आता है। अब भाइयों, आपको इतना मालिक ने इतनी तो समझ दी है ना, कि अब आप एक बाजरी का बीज है, वो बोएंगे तो उसके ऊपर मक्का आएगा, जवार उगेगी उसके ऊपर। बीज जो बीज है उसी बीज का तो झाड़ उगेगा, तो बदली कैसे होगा, ये बात समझ में नहीं आती है। जो बीज रहता है उस बीज के ऊपर फल दूसरे कैसे आ सकते भाइयों। तो ये बहुत बड़ी हमारे को बोले तो बहुत बड़ी भूल बताइए। तो ये किताब पढ़ने के बाद आपके अक्ल के पर्दे दूर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगी। 84 लाख जीवा जून इस हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप में दुखी होती है। 84 लाख भुगत के जन्म मिलता है, वैसा नहीं है भाई। 84 लाख जीवाजुन इनके राक्षसी पाप में दुखी होती है, और हमको बता दिया कि 84 लाख जीवाजुन भुगत के इंसान का जन्म है, दोबारा जन्म है। मैं आपसे कहता हूं कि दोबारा जन्म है ही नहीं है, जन्म एक ही बार है, और न कोई 84 लाख भुगतनी पड़ती है। 84 लाख जुन इस पाप में दुखी होती है, 84 लाख जुन को भुगत के दुख पाना पड़ता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, जरा गहराई से समझना। 84 लाख जुन भुगतनी पड़ती है, और जुन भुगत के दुख पाना पड़ता है। सो इन बनियों के पाप में 84 लाख जुन कलपती है। सो वो पाप ज्यादा है कि संसार में 7-8 जुन दुखी होती है, सो वो ज्यादा है। सो ये बात सोचनी चाहिए कि ये बनिए बेईमान दरियाओं के ऊपर पाप कराते हैं, कि जिस तरह से रावण ने लंका दरियाओं के बीच में आलोक बनाई थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी दरियाओं के ऊपर पाप करने की जगह आलोक बनाई है, कि जहां सिवाय बनियों की और किसी जात का आदमी नहीं जा सकता है। वहां तो वैज्ञानिक भी नहीं जा सकते, सैटेलाइट में भी नहीं आते हैं, क्योंकि जादू में वो ताकत है कि आते नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात पे जोर देना चाहिए कि वो कहाँ आइए, पहले उस जगह का ख्याल करना चाहिए भाइयों, तब मालूम पड़ेगा। जात का आदमी नहीं जा सकता है, और दुनिया में ये बात चला दी है कि वहां पर नारगी स्वर्ग नरक है। सो वहां तो बनियों के घर का पाप है, जिसकी रावण के मुआफिक शोभा चलाई है, और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है। और रावण के वक्त में तो शनिश्चर को रावण ने दुखी किया था, जिसे शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप की तलाश की, और रावण से कहा कि जो तुम्हारे कुल में आलोक जादू हो रहा है, सो मेरे नाम का जादू कराया, सो मेरा भी ब्रह्म तुम्हारे राक्षसी पाप में कह दे। जब शनिश्चर की बातों को भविष्य ने अपने दिल में सोचा कि जो रावण के राक्षसी पाप को हम सच सच नहीं बतावेंगे, जब तो मैं मेरी औलाद के मुझको भी गारत कर देगा। अब रावण ने, शनिश्चर जी महाराज ने पाप पकड़ा तो इनको थोड़ी बहुत धमकी दी। जब भविष्य तो समझ गया क्योंकि वो परमेश्वर का बंदा था, तो वो फटाक से उस बात को कबूल भी कर लिया, और उसने तो अपने दिल में, क्योंकि जो मालिक का बंदा होता, मालिक की भक्ति में रहता है, परमेश्वर के ध्यान में रहता है, उसको डर भी रहता है कि मेरी भक्ति में कोई भट्टा नहीं लगे। जब तो मैं मेरी औलाद की, उसको डर लगा कि भाई मुझको कोई मारेगा, मुझको गारत करा देगा। जो रावण चल करेगा तो रावण भुगतेगा, इसे रावण के जाल को बताने से उभरेंगे। तब भविष्य ने उस बात को बता दिया, और रावण ने कोई राक्षसी वेद और टिप्पणा वगैरह और सुरग निरक बना के चलाए थे। सो शनिश्चर को राक्षसी पाप से दुखी किया, जिसे शनिश्चर रावण के पाप को अच्छी तरह से समझ गया। ये पहले शनिश्चर जी महाराज ने तो भक्ति के सबब से पाप पकड़ा गया था। भाई दुनिया में सुपना वगैरह हुआ तो उनको मालूम पड़ा कि ये तो मालिक के विपरीत चल रहा है, भाई ये कुदरत के विपरीत बात हो रही है, और ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने लगा कोई न कोई भाई
नगरी में कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कुदरत के बगीचे को बिगाड़ा, वो आगे सती पुरुष थे। तब जाके शनिश्चर जी महाराज ने, क्योंकि पहली बार रावण ने पाप चलाया था संसार के नाम का, तो फौरन समझ गई और समझ में भी आया कि हिमालय के बगीचे में ऐसे कैसे हो रहा है, समझ गया और रावण की चोरी को संसार में प्रकट किया। सो संसार भी समझ गया और रावण ने लंका आलोक बनाई थी और वहीं पर स्वर्ग नरक राक्षसी पाप का बनाया था, सो पाप करा था। सो शनिश्चर को भविष्य ने लंका जो आलोक की बता दी। अब किसने बताई? ये शनिश्चर जी महाराज को भविष्य ने जो लंका आलोक थी ना वो बता दी। कुछ तो शनिश्चर महाराज को शक पड़ गया और बाकी का काम भविष्य जी महाराज ने कर दिया। और वो परमेश्वर के भगत थे, रावण के सगे भाई थे लेकिन वो परमेश्वर के भगत थे, न्याय की न्याय में चलने वाले थे, तो बाकी का काम उन्होंने कर दिया। तो शनिश्चर जी महाराज का काम आसान हो गया। लंका जो आलोक थी, भविष्य ने लंका जो आलोक थी बता दी, परंतु रावण करता तो पाप था और शोभा चला दी सूरत की। और रावण के पाप को रावण और भविष्य का कुल ही जानता था। रावण के पाप को रावण और भविष्य का कुल ही जानता था, क्योंकि ये गांव में रहते थे, वो कहीं और जगह करते थे, तो उनको सब मालूम था कि मेरे भाई पाप करता था। रावण भी जानता था और भविष्य का कुल भी जानता था कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, लेकिन भविष्य उस बात से इनकार करता रहा कि भाई मैं इसमें शामिल नहीं हूं। भविष्य का कुल ही जानता था और संसार के लोगों को बिल्कुल भेद मालूम नहीं था। सो जबकि शनिश्चर को राक्षसी पाप से कल्पाया था, जब रावण की चोरी शनिश्चर को मालूम हुई, जब शनिश्चर ने रावण की चोरी को प्रकट करके संसार के हाथों से जाल को छुड़वाया, जब संसार उभरा है और अब मूल साध अनुपदास को शनिश्चर की तरह से, अभी ये अनुपदास जी महाराज आपको एक हवाले के तौर पे समझा रहे कि शनिश्चर के जमाने में, रावण के जमाने में ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो एक हवाले के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि मुझको भी आज के जमाने में भी ऐसी की ऐसी परिस्थिति चल रही है। उस टाइम पाप कम था, अब पाप बहुत ज्यादा है। कभी भी पाप के उस्ताद खुद पाप चला रहे। अब मुझ साध अनुपदास को शनिश्चर की तरह से बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कैद किया है और मेरे नाम का पाप कराया है, जिसे मेरा भी भ्रम कैद किया है। जब मैं भी इन बनियों की चोरी को लिख गया और समझ गया, सो ये बात मैं बनियों से कहता हूँ। फिर अनुपदास जी महाराज को मालूम पड़ा तो अनुपदास जी महाराज भी बनियों के मेलों में जाने लगे। उनकी सभा होती थी जहाँ जो सब सौदागर लोग जमे होते थे, वहां जाने लगे। सो ये बात मैं बनियों से कहता हूँ कि जैसे शनिश्चर ने रावण के कुल को कहा था, उसी तरह से मैं भी इन बनियों के कुल से कहता हूँ कि जहां पर इन बनियों का मेला भरता है और बहुत से बनिए जमे होते हैं, वहां मैं जाता हूँ। अनुपदास जी महाराज बहुत से बनिए जमे होते थे, वहां मैं जाता हूँ और कहता हूँ कि तुमने रावण की तरह से और हरनाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। तो जब से कि तुमने राक्षसी पाप चलाया है, जब से काल वगैरह भी डालना तुमने ही शुरू किया है और इसी पाप में तुमने मुझे दुखी किया है, जिससे मैं तुम्हारी चोरी को पहचान गया और संसार को और गरीब अमीरों को और राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को तुम्हारे जाल की मालूम नहीं है, क्योंकि उनके देखते तो तुम नेकी में चलते हो और गुप्ती पाप अपने आदमियों के हाथों से कराते हो। सो सच सच बताओ कि जिस तरह से भविष्य ने लंका बताई थी, उसी तरह से तुम्हारी जात में भी पाप हो रहा है। सो बताओ, सो तुम भी भविष्य की तरह से उभरो और जो कि तुम बनियों ने रावण हरनाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का सुरग बनाया है, कि जिसकी शोभा दुनिया में हो रही है, कि जो तुमने कई तरह के राक्षसी वेद और गरज चाला के टीपने वगैरह चलाए हैं, सो भी शोभा दुनिया में तुम्हारे पाप की हो रही है। सो दुनिया सुरग और वेदों के भरोसे भूली हुई। अनुपदास जी महाराज इन सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के मेलों में जाते थे, जहां इनका मंच लगता वहां जाते, जहां हजारों बनिए जमे होते वहां जाके ये सब बात बताते थे और किताब भी देते थे उनको। तो भाइयों, अनुपदास जी महाराज को अच्छी तरह से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए जानते हैं, लेकिन इस बात को टोल मटोल के टाइम पास कर रहे भाइयों। जब आप इस किताब को नहीं समझे, क्योंकि हमको ये किताब मिली भी तो सपने के बाद 40 साल के बाद, अनुपदास जी महाराज ने तो प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र के तौर पर हिंदुस्तान के बनियों ने इस किताब को गायब करने की बहुत कोशिश की है भाई।
लेकिन अनूपदास जी महाराज बोला कि मेरे सामने इनका झूठ नहीं चलने पाएगा। कोई न कोई विठला परमात्मा जी ने पैदा किया और इस नमूने को आबाद रखा, और आबाद रख के आज ये किताब हमारे सामने है। तो भाइयों, आज ये किताब के माध्यम से पाप छूटेगा और दुनिया में ये जो भी बुराई का जो भी कुदरत के खंडित, ये पूरा का पूरा उसका सबूत है। सो दुनिया स्रोत और वेदों के भरोसे भूली हुई है, क्योंकि संसार के लोगों को तुम बनिए अपने राक्षसी बाप से दुखी मत करो, और मुझको गरीब देख के तुमने दुखी किया है, सो मैंने तुम्हारी चोरी को पहचान लिया है, सो मैं लिख गया। उनको बोल रहे कि भाई दुनिया को गरीब देख के दुखी मत करो। पहले तो उनको वार्निंग दी, फिर भी नहीं समझे, फिर उनको किताब छापनी पड़ी। तो ये मेलों में जाते थे, किताब बाद में दिखाते थे, लेकिन पहले ऐसे ही बात करते थे जो भी अपने तौर से। तो उन्होंने बोला भाई दुनिया को दुखी मत करो, सब कुछ अनूपदास जी महाराज ने बोला, लिख गया। सो ये पाप तुम संसार के सामने और मेरे जीते जी छोड़ दो तो उबर जाओ, और संसार को तो मालूम नहीं है, ये तो मेरे को दुखी किया है, मेरे को दुखी किया है, सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे तो तुम संसार को और साधु फकीरों को और गरीब अमीरों को भुला दोगे, और पाप साप नहीं छोड़ोगे, सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे तो संसार तुम्हारी औलाद तक गारत कर देगा, और जो मेरे जीते जी छोड़ दोगे तो तुम भी उबर जाओगे, और मेरे मरने के बाद तो तुम क्या छोड़ोगे, क्योंकि संसार के लोगों को तो तुम्हारे पाप की खबर नहीं है। ये अनूपदास जी महाराज ने यहाँ उनको सब तरह से समझा दिया और सब तरह से बात कर दी कि तुम अगर मेरे सामने छोड़ दो तो तुम भी उबर जाओगे, और मेरे जीते जी छोड़ दो सो तुम्हारी औलाद गारत कर देंगे। संसार अगर मेरे साथ नहीं छोड़ोगे, मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे तो संसार तुम्हारी औलाद तक गारत कर देगा, अगर मेरे जीते जी नहीं छोड़ा तो संसार तुम्हारी औलाद का, और जो मेरे जीते जी छोड़ दोगे तो तुम भी उबर जाओगे। यानी अनूपदास जी महाराज उनको भी बचाने की गारंटी ले रही है। और मेरे मरने के बाद तो तुम क्या छोड़ो, मरने के बाद, अभी मरे नहीं है भाइयों, अनूपदास जी महाराज मरने का सबूत नहीं है, मरे नहीं है, मरने के बाद तो तुम क्या छोड़ोगे, अगर मर जाएंगे तो फिर ये किताब उस काम की नहीं रहेगी, क्योंकि संसार के लोगों को तो तुम्हारे बाप की खबर नहीं है। सो देखो अब बनिए लोग क्या कहते हैं, ये लंका के ढेर अनूपदास जी महाराज के सामने क्या बात कहते हैं, देखो सुनो भाइयों, गहराई से सोचना। सो कोई तो ये कहने लगते हैं कि जो बेईमान होंगे जिन्होंने चलाया होगा, और कोई ये कहता है कि हमको खबर नहीं, जब मैं कहता हूं कि राक्षसी वेद और गरजशाला के टीम ने किसने चलाए, किसने चलाई, और राजलव की कुंडिया बनाई है जिसकी शोभा संसार में किसने चलाई है, और मरी और काल वगैरह, और मरी और काल और जानवरों और मनुष्य देह को रोग किसने चलाई है, और सबों को बीमार तो करते हो जादू से और सुझा देते हो देवतों का। सो देवतों के ऊपर भी रावण की तरह से पाप कराना शुरू कर दिया है, और कच्ची उम्र में आदमी और अनबोले मरते हैं, और टीपनों में 6-6 महीने पहले सुनाते हैं। तो ये टीपने किसने चलाई, और मैं तो तुम्हारी राक्षसी पाप में अच्छी तरह से कह दूं, सो मैं वाकिफ हूं, क्योंकि जाल तुम्हारे कुल ने चलाया है। ये जाल तुम राजा बादशाह और सब संसार के आगे मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उड़ो। अभी अनूपदास जी महाराज ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया था 116 साल पहले, यानी और भी किताब लिखने का 16-28 साल ये चले गए, यानी 140 साल पहले अनूपदास जी महाराज ने इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के मेलों में जा जाके इनको अच्छी तरह से समझा दिया था। जब ये कहते कि हमने नहीं चलाया, वो बोलता हमने नहीं चलाया, वो बोला हमने नहीं चलाया, जिसने चलाया उसको पकड़ो, ऐसा करके खेल मस्करी करके और अनूपदास जी महाराज की बात अधूरी करके ये लोग करते थे। आज इनको तकलीफ हो रही है, ये किताब दुनिया में पहुंच रही है 7-8 विलायतों के बाद। ये अनूपदास जी महाराज का दिल है और हमारा भी दिल है भाई, इसको दिल को जीव के मुआफिक है। जीव है अनूपदास जी महाराज का ये किताब, और ये पूरा सबूत है। इस किताब के आगे हिंदुस्तान की बलियों की रत्ती भर भी नहीं चलेगी भाइयों। और इस किताब को गहराई से जाहिर करो, पढ़ के जाहिर करो, समझ के जाहिर करो। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि इस किताब को रोक सके। कुदरत के विरुद्ध में चलेगा उसका सर्वनाश है, ऐसे ही नाश है उनका।
मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो। इन बनियों को क्या था, और जो कि तुमने पाप अपने कुल में संसार के घारत करने को चलाया है, सो तुम्हारी तुम भुगतोगे। मैं तो तुम्हारे जाल को संसार में प्रकट करता हूं, सो संसार को भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। भाइयों, अपनी औलाद किसको प्यारी नहीं लगती है? कच्ची उम्र में मरती है, किसको प्यारी नहीं लगती है भाइयों? सबको प्यारी लगती है। और ये खेल खेला है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने भाइयों। तो इस पाप को जब तक हम नहीं मिटाएंगे, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, चौसो ख्याल करो, इस किताब के ऊपर ख्याल करो। हो सके मेरे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन इस किताब को में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का बनियों का राक्षसी पाप इतना भयंकर चलता है किताब पढ़ते वक्त भी, कि कैसे कैसे मुसीबतें ये लोग पैदा करते, कैसे कैसे जाल लाते। तो भाइयों, इस किताब को पढ़ो, हमारे बात सुन के नहीं, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको दुनिया की असली बात मालूम नहीं पड़ेगी। ये सब दुनिया के झूठे किताब चलते हैं, हमारे वेद पुराण जो चल रहे हैं ये सब गायब कर दिए असली वेद तो हमारे, और ये झूठे अपने तौर पर इन्होंने चला दिए हैं। तो अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, और संसार भी अपने बच्चों को गारत कराना अच्छा नहीं समझते, परंतु तुम बनिए तो ये समझते हो कि 14 कूट में और 14 भान में संसार को गारत करके अपना राज करना। ये 14 कूट और 14 भान क्या भाइयों मालूम है क्या? आपके शरीर के ऊपर भी 14 द्वार है, और 4 कूट, हाथ पैर को 4 कूट बोला गया है, और 4 कूट और 14 भान। 14 भान का मतलब ये होता है भाइयों, तुम्हारे शरीर के जिस्म के ऊपर 14 द्वार है। तो जमीन माता के जो 14 द्वार पहचान जाता है, और 14 द्वार जो देख लेता है, वो पूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण रूप से वो परमेश्वर का बंदा हो जाता है, यानी पूर्ण ब्रह्म हो जाता है उसके अंदर, और वो उसको कोई दुनिया में हमारी उसकी भक्ति पूरी पूरी हो जाती है, और वो परमेश्वर ही हो जाता है, यानी परमेश्वर के करीब, या परमेश्वर बोलूं तो उसमें कोई मुझे ऐतराज नहीं है, कोई मुझे संकोच की बात नहीं है। तो भाइयों, जमीन माता का 4 कूट और 14 भान का मतलब है 4 कूट हाथ पैर, अभी 4 दिशा भी बोलते हैं, लेकिन हाथ पैर 4 कूट और 14 भान, उसके हमारे शरीर में 14 द्वार है। वैसे के वैसे जमीन माता के भी 14 द्वार है। तो हमारा शरीर है वैसा का, शरीर में अलग टाइप का विशाल शरीर है उसका, वो अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन हमारा कैसे शरीर काम करता है, हमारा शरीर की संचालन कैसे, वैसे जमीन माता का भी शरीर है। हम खाना पीता फल फूल सब खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जल का आहार करती है जमीन माता। तो तुम बनिए तो ये समझते हो कि 14 कूट में और 14 भान में संसार को घारत करके अपना राज करेंगी, कि जब संसार के आदमी थोड़े रह जाएंगे और हम बनियों के कुल के आदमी ज्यादा रह जाएंगे, जब रावण की तरह से 4 कूट में राज करेंगे, सो रावण भी 4 कूट में राज करने नहीं पाया और बीच में ही मारा गया। अब ये रावण की तरह से 4 कूट 14 भान में राज करना चाहते थे, लेकिन इनका मंसूबा भी हम कोशिश पूरी कर रही है भाई, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए करे। हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे, भाई भाई को लड़ा रहे, देश देश को लड़ा रहे, और सब उल्टा ही काम करा रही कि कैसे भी करके हम राज करें। लेकिन ये किताब बाहर आ गई है भाइयों, ये आज हिंदुस्तान का सौदागर बनिया सिर्फ इस किताब से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता है। जब तक ये किताब अजर अमर है, बनिया बाल भी बाका नहीं कर सकता है, आतंक फैलाएगा, तराई तराई मचाएगा, लेकिन दुनिया को खत्म नहीं कर सकता भाइयों। ये किताब जो है, खाली एक समझने वाला बंदा तैयार होना चाहिए, कुदरत का बंदा, क्योंकि परमात्मा जी ने तो बहुत पैदा किया है, लेकिन इनका खात्मा पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है भाइयों मेरे। तो कुल के आदमी ज्यादा रह जाएंगे, जब रावण की तरह से 4 कूट में राज करेंगी, सो रावण भी 4 कूट में राज करने नहीं पाया और बीच में ही मारा गया। सो मैं तो शनिश्चर की तरह परमेश्वर के वास्ते और संसार के उभरने के वास्ते तुमको राक्षसी पाप करने से मना करता हूँ। परमेश्वर के लेकर उनको बोला था, और इन्होंने परमेश्वर को भुला के ये राक्षसी पाप करना शुरू किया भाइयों। तो अनूपदास जी महाराज ने उनको जो कहना था सब कह दिया, नहीं माने, तब ये किताब लिखनी पड़ी, और आज ये किताब इनको बहुत चुभती है। ये किताब पूरी होने तक तो आप देखो कितना हंगामा होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, और इस किताब से ही पाप छूटेगा। मने करता हूं कि पाप करना छोड़ दो तो तुम मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उबरो। तो बनिए मेहमान मुझ पर गुस्सा होकर के गालियां देने लग जाते हैं,
और कहते हैं कि राजा बादशाह से कह और पुकार। जय परमेश्वर। भाइयों, मुझे टाइम समय का भी ख्याल रखना है, तो मैं आज ये 3 पेज पूरे हो गई है, कल से चालू होगा पेज नंबर 224 से जनहित में जारी रहेगी। तो भाइयों, इसका जो आंसर है कल आगे मिलेगा आपको, और इस किताब को पढ़ने का घर घर में भाइयों एक बार जरूर इसको पढ़े, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। और जो भी भाई ये किताब लेना चाहे तो सावनी एरमपुरा 307027 राजस्थान में, और संपर्क नंबर तो मैंने आपको दिए ही, तो एक बार जरूर कांटेक्ट करें और इस किताब को दिल की गहराई से पढ़ो भाइयों। बाकी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, आप कहीं भी भटको मत, कहीं भी जाओ मत। दुनिया में इस पाप का नाश करने का एक ही सॉल्यूशन है, पूरे विश्व को बचाने का, दिन और दुनिया का भला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये किताब। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, मैं आपको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, और अनुपदास जी महाराज आपको हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि एक बार इस किताब को पढ़िए और इंसाफ कीजिए, और इंसाफ करने से खुद आपसे आप मालूम पड़ जाएगा मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, जनहित में जारी रहेगी, पेज नंबर 224 से। जय परमेश्वर, और आपका दिन शुभ रहे।